हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल द एस्पिरेंट। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेज का लेक्चर 4 कंप्लीट कर लिया था पिछले बार में, तो आज हम लोग लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने चारों लेक्चर पहले देख लिया होगा, तभी आप ये लेक्चर देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और चलिए आज हम लोग बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। इफ 35% इज द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, नोबिता गेट्स 200 मार्क्स येट फेल्स बाय 24 मार्क्स। बेचारा नोबिता, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पूरा 35% पासिंग मार्क्स है एग्जामिनेशन का, 35%। ठीक है, अब नोबिता 200 मार्क्स ला रहा है, लेकिन फिर भी 24 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। ठीक है, नोबिता 200 मार्क्स तो ला रहा है, लेकिन वो 24 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। यानी कि उसको 200 से और 24 मार्क्स अगर ज्यादा लाता तो वो पास हो जाता, यानी 224 उसका पासिंग मार्क्स है। पर क्वेश्चन में बोला गया 35% पासिंग मार्क्स है, तो ये 35% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 224। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम लोग 7 के टेबल से 5 बार में। 7 के टेबल से 21 और 7 14। ठीक है, 5% का वैल्यू 32। अब हमको 100% का वैल्यू चाहिए, फुल मार्क्स यानी 100% होता है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर 640 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखिए, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 43% मार्क्स एंड ही इज फेल्ड बाय 72 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर्स 57% मार्क्स ही इज पास्ड बाय 40 मार्क्स। अगर बोला जा रहा है कि वो 43% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो वो 72 मार्क्स से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 57% मार्क्स स्कोर कर ले रहा है तो वो 40 मार्क्स से ज्यादा ला रहा है पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो देखिए, एक हम लोग मानते हैं कि ये आपका पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है यहाँ। ठीक है, ये बॉर्डर कि इतना आप लाइएगा तो पास हो जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या डिमांड किया है। पूरा कोई स्टूडेंट है 43% स्कोर करता है, 43% यहाँ पे हम लोग लिख दिए, तो वो कितना मार्क्स से फेल हो जा रहा है, 72 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। फिर कोई स्टूडेंट है जो 57% स्कोर कर रहा है, और वो क्या हो रहा है, वो 40 मार्क्स ज्यादा ला रहा है पासिंग मार्क्स पे। देखिए, ये आपका बॉर्डर है पासिंग मार्क्स का। यहाँ पे देखिए, अगर 43% ला रहा है बच्चा तो 72 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। अगर वो 57% ला रहा है तो 40 मार्क्स ज्यादा हो जा रहा है, जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उससे। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है पासिंग परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब देखिए, पहले 43% ला रहा था, अब 57% ला रहा है, तो कितना परसेंट ज्यादा ला रहा है पहले से, 14%। ठीक है, अब देखिए, 72 मार्क्स से पहले फेल हो जा रहा था, अब 40 मार्क्स ज्यादा ला रहा है पासिंग से, तो कितना का अंतर आ गया, 112 का। ठीक है, देखिए कैसे, सपोज कीजिए आप 10 नंबर पहले फेल हो जा रहे थे, 10 नंबर से, मतलब पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम ला रहे थे, अभी पासिंग मार्क्स से 5 नंबर ज्यादा ला रहे हैं, तो टोटल पहले जितना ला रहे थे उससे अभी कितना ज्यादा ला रहे हैं, 15 मार्क्स ज्यादा ला रहे हैं। पहले तो ये 10 नंबर ओवरकम कर रहे हैं, फिर ये 5 नंबर ज्यादा ला रहे हैं। वैसे ही देखिए, पहले 72 नंबर पासिंग नंबर से कम ला रहे थे, अब 40 नंबर अगर ज्यादा ला रहे हैं पासिंग नंबर से, तो 72 नंबर को मेकअप किया और 40 और ज्यादा, यानी कि 112 नंबर आप ज्यादा ला रहे हैं अब पहले से, और परसेंटेज में 14% ज्यादा ला रहे हैं। तो इसको अब हम लोग कट करेंगे, तो 14% का 14 का टेबल में 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, 1% का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज, कि पासिंग परसेंटेज क्या है। अब देखिए यहाँ पे 57% कोई बंदा मार्क्स ला रहा है, तो वो 40 मार्क्स ज्यादा ला रहा है एज कंपेयर टू पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो अब देखिए, 8 मार्क्स का वैल्यू है 1%, तो 40 मार्क्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 8 5 40, तो 1 5 5, 5%, मतलब 57% अगर वो मार्क्स स्कोर कर रहा है तो पासिंग परसेंट से 5% ज्यादा स्कोर कर रहा है, यानी कि पासिंग परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, 52%। ठीक है, आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप 43% ला रहे हैं तो आपका 72 मार्क्स कम पड़ जा रहा है। एक 8 मार्क्स का वैल्यू 1%, तो 72 मार्क्स का वैल्यू 9%, मतलब कि आप 43% ला रहे हैं तो 9% मार्क्स कम है आपका पासिंग परसेंटेज से। तो 43% में अगर 9% ऐड कर देंगे तो भी आपका 52% ही आना है। क्लियर है, तो कैसे भी कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बस हम लोग को क्या कंपेयर करना होता है कि पहले जितना परसेंटेज ला रहे हैं और अभी जितना परसेंटेज ला रहे हैं उसमें अंतर देख लेते हैं, मार्क्स में अंतर देख लेते हैं, कंपेयर कर देते हैं, और फिर हम लोग का आंसर आसानी से आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, एक कैंडिडेट है जो X% मार्क्स स्कोर करता है और फेल हो जाता है A मार्क्स से, और दूसरा कैंडिडेट Y% मार्क्स स्कोर करता है और B मार्क्स ज्यादा आता है उसका पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक पहले बॉर्डर बनाते हैं, ये पास परसेंटेज का बॉर्डर हुआ। ठीक है, अब एक कैंडिडेट है वो X% मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो A मार्क्स से फेल हो जा रहा है,
y% मार्क्स स्कोर करेगा वही कैंडिडेट, तो b मार्क्स उसके पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पासिंग परसेंटेज। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि हम लोग को पासिंग परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब देख सॉरी मैक्सिमम मार्क्स निकालना है एग्जामिनेशन का, कि कितना मार्क्स है वो एग्जामिनेशन था। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले वो x% ला रहा था, अब y% ला रहा है। x% लाने टाइम वो फेल हो जा रहा था, y% लाने टाइम वो पास हो जा रहा है। ठीक है, तो y% बढ़ा कि x% बढ़ा? ऑब्वियसली y% बढ़ा होगा, क्योंकि इस टाइम पास हो रहा है, वो परसेंटेज कम होगा तभी ना फेल हो रहा होगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि परसेंटेज में अंतर कितना का है, तो y% माइनस x% का अंतर है। ठीक है, और ये मार्क्स में अंतर क्या हो जाएगा, ये b माइनस माइनस ए, तो b माइनस माइनस ऑफ ए, यानी कि b प्लस ए। ठीक है, b प्लस ए, तो ये y माइनस x% जो वैल्यू है वो वैल्यू है b प्लस ए मार्क्स का। ठीक है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, b प्लस ए को हम लोग a प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, रुकिए दोस्तों, ये यहाँ b प्लस ए था, अब b प्लस ए को हम लोग a प्लस बी लिख सकते हैं, और इधर नीचे y माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 1% का वैल्यू हम लोग को मिल गया, अब हम लोग को चाहिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे निकलेगा, 100% मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है, तो दोनों साइड बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाय वाई माइनस एक्स इंटू 100। क्लियर है? आगे आंसर देखिए 1%, पहले हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि y माइनस x% किए, तो परसेंटेज में ये वैल्यू है, उसका एक्चुअल मार्क्स में वैल्यू क्या है, b माइनस माइनस है, यानी कि b प्लस है, तो 1% का वैल्यू निकाल लिए, 100% के लिए दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर दिए, तो a प्लस बी इंटू 100 बाई वाई माइनस एक्स, a प्लस बी इंटू 100 बाई वाई माइनस एक्स, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे when a candidate scores 28% marks then he fails by 58 marks, when he scores 41% then he is failed by 6 marks। अब देखिए दोनों केस में बेचारा बच्चा फेल हो जा रहा है, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। अब देखिए बोला कि 28% मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो वो 58 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। ठीक है, अब अगर बोल रहा है कि 41% स्कोर कर रहा है, तो भी वो 6 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। अब देखते हैं, देखिए परसेंटेज में पहले 28 स्कोर करता था, अब 41 स्कोर कर रहा है, कितना ज्यादा स्कोर कर रहा है आपका 13%। अब देखिए पहले 58 मार्क्स से फेल हो रहा था, अब 6 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो कितना ज्यादा मार्क्स पहले से मिला रहा है, 52 मार्क्स। कैसे, देखिए पहले आपसे पूछ के 10 नंबर से फेल होते थे, अब 4 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब पहले से 6 नंबर ज्यादा लाए होंगे ना, समझे? तो देखिए 13% का वैल्यू 52 आ गया, कितना गुना है, 4 गुना। ठीक है, हमको क्या निकालना है, फाइंड पासिंग परसेंटेज, तो 1% का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 1% का वैल्यू 4 हो गया, 13% का वैल्यू 52, तो 1% का वैल्यू 4 आ गया आपका। ठीक है, 13 से आप 4 बार में काट सकते हैं। ठीक है, तो 1% का आपका वैल्यू निकल गया यहाँ पे। ठीक ना, हाँ 1% का वैल्यू आपका 4 आ गया। अब देखिए आपको पासिंग परसेंटेज निकालना बोल रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 41% कोई बच्चा स्कोर कर रहा है, तो 6 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 4 मार्क्स का वैल्यू है 1%, तो 2 मार्क्स का वैल्यू क्या होगा, 0.5%, 0.5%। ठीक है, तो 6 मार्क्स का वैल्यू क्या होगा, 3 से गुना कर दीजिए, तो 1.5% आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हुआ, 4 मार्क्स का वैल्यू है 1%, तो 2 मार्क्स का वैल्यू, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 मार्क्स का वैल्यू हो गया 0.5%। पर हमको 6 मार्क्स का वैल्यू चाहिए, क्योंकि 6 ही मार्क्स कम पड़ रहा है ना उसको पास होने से, तो 6 मार्क्स का वैल्यू है 1.5%, तो 41% ला के भी वो 1.5% कम पड़ जा रहा है उसका पासिंग परसेंटेज से, तो पासिंग परसेंटेज क्या होगा, 41% प्लस 1.5%, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 42.5% विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत हो रहा है, वीडियो को फिर से रिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आराम से। चलिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन A obtained 10% more marks than B and B obtained 20% more marks than C and C obtained 32% less marks than D. If A obtained 272 more marks than C, then the marks obtained by B. अब देखिए यहाँ पे A B C D 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों स्टूडेंट्स का मार्क्स का कंपैरिजन बताया गया है, उसके बाद हमको बताना है कि B का मार्क्स क्या है। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करना है आपको, देखिए A B C D चारों में रिलेशन बताया, पर यहाँ पे देखिए जो रिक्वायर्ड कंटेंट है A और C का कंपैरिजन बताया और निकालना B का है, तो D का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो D को हम लोग माने ही क्यों, जब D का कोई काम ही नहीं है। चलो भाई तुम निकलो D। ठीक है, तो हम लोग A B C में काम करते हैं यहाँ पे।
तीन नंबर मान लेते हैं ए बी सी, चलिए ए बी और सी तीन नंबर मान लिए, ठीक है। अब डी वाला कंडीशन आप छोड़ ही दीजिए, बस आप सी से स्टार्ट कीजिए। देखिए सी को हम लोग 100 मान लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कि बी का मार्क्स सी के कंपैरिजन में क्या है और ए का मार्क्स बी के कंपैरिजन में क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, तो सी से बी का 20% ज्यादा यानी 20 ज्यादा होगा, तो 100 से 20 ज्यादा 120 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, बी से 10% ज्यादा, तो 120 का 10% 12, तो 12 ज्यादा यानी कि 132 आ जाएगा ए का मार्क्स, ठीक है। हम लोग को पता चल गया ये मार्क्स। अब देखिए अब क्वेश्चन के हिसाब से इफ ए ऑब्टेन 272 मोर मार्क्स देन सी, हमारे हिसाब से ए का कितना मार्क्स ज्यादा है सी से, 32 मार्क्स, 32 मार्क्स, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 272, 272, ठीक है। तो देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय बी हमको निकालना आती है, यहां से हम लोग एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा 272 बाय 32। हमको चाहिए बी का मार्क्स मतलब 120 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे 120 यूनिट का। देखिए एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो 20 यूनिट का वैल्यू है तो 20 से मल्टीप्लाई, 120 यूनिट का वैल्यू है तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 यूनिट का वैल्यू आपका आ जाएगा 272 बाय 32 इंटू 120, क्लियर है। चलिए ये आपका 8 का टेबल में जाएगा 4 बार में, ये 8 का टेबल में 15 बार में, ठीक है। ये 4 का टेबल में आपका 4 6 24 और 3 2 4 8 32, 68 इंटू 15 आएगा, ठीक है। इसको 68 को 15 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं आसानी से, तो 68 इंटू 10 तो 680 हो गया, ठीक है। और 68 इंटू 5 करना है तो 10 का आधा मतलब 680 का आधा 340 इसमें जोड़ दीजिए, आपका 0 12 2 हाथ में 1 7 3 10 1020 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखिए हम लोग क्या किए, पहले हम लोग डी को इसलिए कंसीडर नहीं किए क्योंकि देखिए ए का और सी का यहाँ कंपेरिजन दिया गया, निकालना है बी का, तो डी का क्यों हम फालतू का और दिमाग लगाएं, तो हम लोग ए बी सी का ही कंपेरिजन देख लिए। सी को 100 मान लिए, सी से बी 20% ज्यादा है 120, अब बी से ए 10% ज्यादा है तो 132 हो गया, कंपेयर किया हमारे हिसाब से 32 ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 272 ज्यादा, एक यूनिट का वैल्यू निकाले फिर बी का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एलेक्सा ब्लिस स्कोर, अच्छा एलेक्सा ब्लिस WWE खेलते हुए पढ़ती भी है, बहुत अच्छा बात है। एलेक्सा ब्लिस स्कोर 40% इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है भाई 40% वो स्कोर की, बहुत अच्छा, ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिला होगा 40%, ठीक है। एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%। अब देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज का ट्विस्ट है, क्या है कि 40% वो अपने एग्जाम में स्कोर की, ठीक है। अब उसका रिव्यू हुआ मतलब कॉपी चेक जो होता है ना हम लोग कभी कभी स्कूल में होता है ना कि सर 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 ये मेरा नंबर ज्यादा आएगा सर, यहाँ पे आप नंबर काट लिए, तो वो ऐसा बोलिएगा अपना टीचर को तो टीचर नंबर बढ़ा दिया होगा। तो देखिए अब बोल रहा है कि उसका जो स्कोर था पहले मतलब 40% जो आया है, ये स्कोर अगर 50% और बढ़ जाता है मतलब कि 40% 50% क्या होता है कोई चीज का आधा, मतलब कि 40% का और आधा 50% मतलब कि 20% और बढ़ जाता है स्कोर उसका, तो अभी उसका स्कोर कितना हो जाएगा 60%। चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं, देखिए एक बार उसका स्कोर 40% आया, मान लीजिए 40% मतलब 100 नंबर कुछ भी आया, ठीक है। अब वो अपना टीचर से दोबारा चेक करे तो रिव्यू किए टीचर तो और उसका और 50% मार्क्स और बढ़ गया, मतलब 100 आया था तो 150 हो गया, 200 आया होगा तो उसका 200 का 50% यानी कि 200 का 100 तो यानी कि 300 हो गया होगा मार्क्स, ठीक है। उनका जो स्कोर है उसका 50% बढ़ गया, ये नहीं कि 40 से 50% ज्यादा यानी 90% हो गया, 40% जो लाई थी उसका आधा मतलब 20% और बढ़ गया तो 60% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है 35 मार्क्स से फिर भी फेल हो जा रही है, ठीक है। अब फॉर पोस्ट रिव्यू स्कोर, अब वो दोबारा टीचर के पास जाते नहीं नहीं सर आप ये वाला भी क्वेश्चन नहीं चेक किए, चलिए ये वाला क्वेश्चन में भी हमको नंबर दीजिए, फिर रिव्यू हुआ तो फिर क्या हो गया उनका जो इंक्रीज स्कोर है, ये जो इंक्रीज स्कोर है 60%, इससे भी 20% और उनका स्कोर बढ़ गया, तो 60% का 10% क्या होता है 10%, 60% का 10% होता है 6% और 20% यानी 12%, मतलब 60% से और 12% बढ़ गया मतलब 72% अब मार्क्स आ रहा है। अब वो खुश हो गए कि अब हम पास हो गए फाइनली, चलिए तो उनका 7 नंबर ज्यादा हो गया पासिंग परसेंटेज से, ठीक है। पहले वो 60% स्कोर कर रही थी तो 35 नंबर कम पड़ जा रहा था, अब वो 72% स्कोर कर रही है तो 7 नंबर ज्यादा हो जा रहा है। अब हम लोग को देखना है परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, तो परसेंटेज में 12% का डिफरेंस है। मार्क्स में डिफरेंस क्या है, पहले 35 नंबर कम अब 7 नंबर ज्यादा 42 का, ठीक है। हमको निकालना क्या है परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए देखिए निकालते हैं हम लोग, ये हम लोग 6 का टेबल में काटेंगे तो 2% आएगा,
6 का टेबल में 7 बार में, ठीक है। तो 7 मार्क्स का वैल्यू है 2%। यहाँ पे हम लोग क्या बताया जा रहा है कि वो पासिंग परसेंटेज से 7 मार्क्स ज्यादा ला रही है, अगर 72% स्कोर कर रही है तो 7 मार्क्स का वैल्यू है 2%, मतलब 72% स्कोर कर रही है तो पासिंग परसेंटेज से उसका 2% ज्यादा स्कोर है, यानी कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा, 72 माइनस 2, यानी कि 70% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एलेक्सा ब्लिस पास हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो हम पहले सीट में करवा चुके थे, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो, हाँ ठीक है। देखिए अब क्या है, यहाँ पे डिविएशन का यहाँ पे यूज होगा, जो डिविएशन हम आप लोगों को पहले सिखाया था ना, उसका यूज होगा यहाँ पे। देखिए कैसे, ए स्कोर्ड 72% इन अ पेपर विथ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900 एंड 80% इन अनदर पेपर विथ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 700, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट क्या है कि दोनों पेपर का मिलाकर रिजल्ट बना है, तो उनको बताना है कंबाइंड परसेंटेज क्या है, ठीक है। एक तो आप काम कर सकते हैं जो नॉर्मल हम लोग बचपन सीखते थे कि 72% 900 का निकाल लेंगे और 80% निकाल लेंगे 700 का, दोनों को जोड़ के टोटल मार्क्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। पर वो तो बच्चा वाला ट्रिक सबको आता है, वो नहीं करना। यहाँ से हम लोग डिविएशन का यूज करेंगे। अब देखिए कैसे डिविएशन का यूज करेंगे। देखिए पहले पेपर में उसका 900 मार्क्स का पेपर हो रहा है, दूसरा वाला पेपर उसका 700 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सिंस हम लोग को परसेंटेज में आंसर लाना है, एक्चुअल मार्क्स का कोई यहाँ पे टेंशन है ही नहीं, तो आपको परसेंटेज में आंसर लाना है, तो क्या कीजिए आप ये दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो में ये 2 0 कट जाएगा, तो आपके पास रेशियो में क्या आ जाएगा वैल्यू, 9:7। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, 72% मार्क्स आया उसका पहला वाला पेपर में जिसमें 900% था, 900 मार्क्स था टोटल, और दूसरा वाला पेपर में जिसमें 700 मार्क्स था उसमें 80% उसका स्कोर आया है, ठीक है। अब हमको निकालना है कंबाइंड परसेंटेज। देखिए कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 72%, यहाँ पे 80% है। हम लोग मान लेते हैं कि अपने मन से कि 72% वो स्कोर की होगी, तो 72% ही अगर वो स्कोर की होगी तो यहाँ पे भी 72%, यहाँ पे भी 72% होना चाहिए था, पर यहाँ तो 72% है, यहाँ नहीं है। यहाँ कितना परसेंट ज्यादा है, 8% ज्यादा है। कितना पे, 7 पे, तो 8 7 56 कर दिए हम लोग, ठीक है। और नीचे क्या चीज आएगा, ओवरऑल पे आपका पूछा गया। देखिए ओवरऑल कंबाइंड परसेंटेज पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट पूरा ओवरऑल पे पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल पे पड़ेगा तो 16 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये 8 से 16 दो बार में कट गया, तो 7/2 यानी कि 3.5%। तो ये क्या हो जाएगा आपका 72% प्लस 3.5%, यानी कि 75.5% आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए कितना आसानी से आ गया। बस हम लोग 900 और 700 का रेशियो ले लिए तो 9:7 आ गया। अब इसमें 72% स्कोर कर रहा है, इसमें 80%, तो हम लोग मान लेते हैं कि ओवरऑल 72% स्कोर कर रहा है। आप 80% भी मान सकते हैं, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं ये डिविएशन वाला कंसेप्ट में, ठीक है। तो हम लोग 72% माने, 72% माने तो यहाँ ठीक है 72% स्कोर किया, पर यहाँ पे देखिए 8% ज्यादा है। कितना पे, 7 पे, ठीक है। और उसके बाद इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल, यानी कि 16 पे, यानी पूरा पे इफेक्ट पड़ रहा है, पूरा ओवरऑल कंबाइंड परसेंटेज पे, इसीलिए 16 से डिवाइड कर दिए, हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए निधि है, ठीक है, वो बीए का अपना एग्जाम देती है। अब मैक्सिमम मार्क्स उसका दिया गया अलग अलग सब्जेक्ट में, देखिए इतना 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 है, ठीक है। अगर वो एक एक सब्जेक्ट में कितना कितना परसेंटेज लाई है वो भी दिया हुआ है, तो उनका ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। अगर आप बैठ के परसेंटेज निकालने लगे ना कि 75 का 56%, 73% ऑफ 90, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पर हम लोग को मैथ्स क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है अपना सॉल्यूशन में टाइम रिड्यूस करने में, ना कि बढ़ाने में। तो चलिए हम लोग कैसे देखते हैं कि इसको इजिली कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम लोग सारा मार्क्स लिख लेते हैं, क्या क्या ओवरऑल मार्क्स है उनका। 75, 90, 120, 120, 135, ये उनका मैक्सिमम मार्क्स है 4 सब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखिए ये चारों चीज 15 का टेबल से कट जाएगा, ठीक है। तो 15 से अगर हम लोग इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग पास रेशियो 5:2, इसमें सारा में रेशियो लगा दीजिए आप, तो 5:6:8:9, ठीक है। ये आ गया आपका रेशियो मार्क्स। अब रेशियो यहाँ पे क्यों लिया हम लोग, क्योंकि देखिए आंसर सब ना हम लोग को परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज या रेशियो में जब भी आंसर होता है ना, तब आपको एक्चुअल डेटा का कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो 5:6:8:9 आ गया। अब देखिए ऑब्टेन्ड परसेंटेज दिया गया अलग अलग, ठीक है, वो सब भी हम लोग लिखते हैं। आप देखिए 56% मार्क्स उनका आया है पहला वाला में, ठीक है, लिख दिए हम लोग। 73% आया दूसरा वाला में, लिख दिए। अब तीसरा वाला में 102 मार्क्स है, ध्यान दीजिएगा ये 102% नहीं है, 102 आपका मार्क्स है ये, ठीक है, 102 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, एग्जामिनर कभी कभी खेल जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 102 मार्क्स है, 120 मार्क्स का एग्जाम में आप 102 मार्क्स ला रहे हैं, 102 मार्क्स ला रहे हैं 120 मार्क्स के एग्जाम में, तो परसेंटेज कितना ला रहे हैं उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं।
ये 5 बार में, ये 6 बार में, ये 6 से 17 बार में, तो 17 पचे 85%, मतलब 85% आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। हम लोग इसको 85% स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, और चौथा वाला में 78% स्कोर कर रहा है। चलिए ये लोग, अब देखिए हमको ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। हम कुछ भी परसेंटेज अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं और फिर बाकी को डिविएशन लगा के निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक इजी सा वैल्यू एज्यूम करते हैं 70%, मान लेते उसका मार्क्स 70% आया होगा। अब देखते हैं ओवरऑल डिविएशन क्या आ गया, प्लस का साइन दे दीजिए। अब ब्रैकेट में सारा चीज कीजिए क्योंकि ज्यादा चीज है। पहले वाले में वो 56% मार्क्स स्कोर कर रही है, ठीक है, मतलब 70% माने हम, उससे 14% कम, कितना पे 14% कम 5 पे, यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, यहाँ 14% कम 5 पे यानी कि -70%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में 3% ज्यादा स्कोर कर रही है 6 पे, तो 3 चक्के 18 प्लस 18%। यहाँ पे 15 ज्यादा स्कोर कर रही है 8 पे, तो प्लस 120। यहाँ पे देखिए 70 से 8 ज्यादा कितना पे 9 पे, 8 9 में 72। ये ओवरऑल डिविएशन आ गया आपका। और ये इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल परसेंटेज पे, ओवरऑल मतलब सारा कुछ 5 और 6 11, 11 9 20, 20 और 8 28, तो 28 से ये पूरा ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा और ये परसेंटेज आपका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अब आगे देखिए, ये 70% है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। ये ब्रैकेट कैलकुलेट करते हैं, -70 प्लस 72 2 आएगा, 2 में 18 जोड़ेंगे 20, और 20 और 120 140 आ जाएगा आपका, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 72% तो 70% तो है ही, प्लस 140 बाय 28 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 28 का 5 टेबल में 5 बार में कट जाएगा, मतलब 70% प्लस 5%, 75% विल बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर है, देखिए 75% हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग एक बार कॉल कर लेते हैं इसको, क्या किया हम लोग, देखिए पहले सारा मार्क्स का रेशियो ले लिए क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में आंसर देना था, रेशियो ले लिए। अब उसके बाद क्या किए, जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो बैठा दिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग एक अपने मन से 70% मान लिया, आप 80% 90% कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, 50%, बस आपको वैल्यू इजी लीजिएगा जिससे कि सारा वैल्यू आसपास हो, ठीक है। अब इससे देखिए 14% कम है 5 पे 70, ये 3% ज्यादा है 6 पे 18, ये 15% ज्यादा है 8 पे 120, और 8% ज्यादा है 9 पे 72, और पूरा ओवरऑल पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग 28 से डिवाइड कर दिए सारा को जोड़ के। अब उसके बाद कैलकुलेट कर लिया एंड यू हैव योर आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 7:5, ठीक है। तो चलिए 7:5 लिख देते हैं, 7:5, चलिए ठीक है। If 65% of the boys and 81% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who don't get scholarship is, अच्छा देखिए 65% बॉयज और 81% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कितने परसेंट बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो आप एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं 65% बॉयज को मिला है, तो कितने बॉयज को नहीं मिला होगा, 35% बॉयज को नहीं मिला होगा, ठीक है। 81% गर्ल्स को मिला है, तो कितने परसेंट गर्ल्स को नहीं मिला होगा, 19% गर्ल्स को नहीं मिला होगा। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग अब देख लेते हैं कि ओवरऑल कितना परसेंट गर्ल्स को नहीं मिला। तो यहाँ पे फिर से हम लोग डिविजन मेथड लगा सकते हैं, कैसे देखिए, हम लोग मान लेते हैं छोटा वाला वैल्यू के कि 19% बच्चों को ही बस मिला है आपका स्कॉलरशिप। अब हम लोग कंपेयर करेंगे डिविजन में, जैसे करते हैं, अगर 19% को मिला, यहाँ भी 19%, यहाँ भी 19% होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो 19% है, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर 19% से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, कितना पे 7 पे, 16 सत्ते 100, 16 10 सत्ते 7 6 सत्ते 16 सत्ते 112, ठीक है। अब देखिए बाय इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा, टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डोंट गेट स्कॉलरशिप बोला है, मतलब टोटल बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो 4 7 28/3 आया, 19% प्लस 28/3, तो 28/3% को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 28/3%, तो 28/3 तो 3 9 27, 9 होल 1/3%, 9 3 27 1 28/3, 19% प्लस 9 होल 1/3% आ जाएगा आपका, तो 19 और 9 28, 28 होल 1/3% आपका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, 7:5 रेशियो दिया हुआ उसको लिख दिए। अगर 65% बॉयज को स्कॉलरशिप मिला है तो 35% को नहीं मिला, 81% गर्ल्स को मिला है तो आपका 19% गर्ल्स को मिला नहीं है। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि 19% बच्चों को ही नहीं मिला है, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, फिर देखे कि 19% इसको भी होना चाहिए था, 19% इसको भी होना चाहिए था।
तो ये 19% है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, कितना पे, 7 पे। पर इसका ओवरऑल इफेक्ट कितना पे पड़ेगा, पूरा ओवरऑल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बोला है, तो आपका पूरा 7 और 5 12 पे, तो 12 से डिवाइड कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, एंड यू हैव योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो फर्स्ट सीट का क्वेश्चन था, यहाँ पे भी रिपीट हो गया। चलिए, हाँ अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, जिसमें रेशियो से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं आराम से, विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। इन अ कंस्टिट्यूएंसी 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो 40% वोटर्स सीनियर सिटीजन है। ठीक है, तो 60% आपका नॉन सीनियर सिटीजन हो गया। ऑब्वियसली बात है कि सीनियर या नॉन सीनियर, तो ये सीनियर हो गया, ये नॉन सीनियर हो गया। ठीक है, नॉन सीनियर। अब देखिए 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट। ठीक है, एंड 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट। ठीक है, अब बताना है बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है, बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स। अब देखिए हम लोग क्या बोला गया कि 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट, मतलब कि ये जो सीनियर सिटीजन वोटर्स है इसमें से 40% इलिटरेट है। हाँ, इट्स व्हाट इलिटरेट है, तो इसका कितना 60% होगा लिटरेट। ठीक है, अब देखिए नॉन सीनियर सिटीजन में आते हैं, क्या बोला जा रहा है कि 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन लिटरेट है। तो हम लोग क्या पूछा गया, इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन। तो अगर 25% ये नॉन सीनियर सिटीजन इलिटरेट हैं, तो कितने परसेंट इलिटरेट होंगे, 75%। समझ में आ रहा है, 75% हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का रेशियो ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 60 से 60 कट जाएगा। अब देखिए ये 5 से 8 बार में, ये 5 से 15 बार में, तो हम लोग को 8:15 का रेशियो आ गया अमंग किसके बीच में, कि नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन है, ये लिटरेट सीनियर सिटीजन, और इलिटरेट सीनियर सिटीजन इधर है। ठीक है, अब हम लोग को बताना है कि जो लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स है उनका परसेंटेज कितना कम है इलिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर से। तो देखिए 15 से कितना कम है, 7, कितना पे, 15 पे, गुने 100। क्लियर है, हम लोग को परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखिए 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, तो 140/3% आपका आंसर आएगा, 140/3%। तो इसका फ्रैक्शन लिखा है 4 18 6 18 4 12 6 18। हाँ, ये आंसर आपका हो जाएगा 46 होल 2/3%। देखिए हम आपको फिर से क्लियर करते हैं। देखिए 40% जो है वोटर्स वो सीनियर सिटीजन है, 60% नॉन सीनियर सिटीजन होगा, 5% हो सकता है कोई भी चीज। उसके बाद देखिए 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट, पर हम लोग क्वेश्चन में लिटरेट सीनियर सिटीजन का बात किया गया है, तो 60% लिख दिए इसका। अब देखिए जो 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट, मतलब कि जो नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स है उनमें से 25% लिटरेट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पूछा गया, इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन। तो 25% अगर लिटरेट है तो इलिटरेट मतलब अशिक्षित कितने लोग होंगे, 75% होंगे। तो इसका 75% कर दिया। अब दोनों का रेशियो ले लिया हम लोग इजी कैलकुलेट करने में, तो हम लोग को रेशियो 8:15 मिल गया। मतलब ये हो गया आपका सीनियर सिटीजन लोग जो इलिटरेट है, सॉरी सीनियर सिटीजन लोग जो लिटरेट है, और नॉन सीनियर सिटीजन लोग जो इलिटरेट है। ठीक है, अब इसका रेशियो मिल गया। अब इसका हम लोग बताना था कि इससे ये कितना कम, सॉरी हाँ इससे ये कितना कम है, 7 कम है 15 पे, गुने 100 आ गया वैल्यू आपका। ठीक है, क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप रिवाइड करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। चलिए इसमें आपको फिर क्लियर हो जाएगा, अगर पिछला क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए एक कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल। तो 55% अगर मेल है तो ऑब्वियस बात है 45% फीमेल होगा, क्योंकि मेल और फीमेल ही हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए if 40% of the males are illiterate and 40% of the females are literate, then by what percent is the number of literate males more than that of illiterate females। हम लोग यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पहले देखते हैं। देखिए इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स पूछा गया है। देखिए अब मेल्स में 55% तो मेल होगा हमको पता है। अब देखिए 40% मेल्स इलिटरेट है, तो लिटरेट मेल्स क्या होगा, इसका 60%। ठीक है, इसको बड़ा लिखते हैं, रुकिए 2 सेकंड। ये 55 था, ये 45 था। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखिए अगर बोला जा रहा है कि 40% मेल्स इलिटरेट है, तो लिटरेट कितना है, 60% मेल्स। ये मेल्स है आपका, ये फीमेल्स है। ठीक है, 60% मेल्स लिटरेट होंगे और इलिटरेट फीमेल्स से रेशियो निकालना है। अब देखिए 40% फीमेल्स लिटरेट है, तो यानी कि 60% फीमेल्स इलिटरेट होंगी।
क्लियर है? यहाँ पे परसेंट हम इसलिए नहीं लिख रहे कि परसेंटेज दोनों साइड कट ही जाएगा जी, तो लिख के क्या करेंगे, उतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से हम आपको समझाते हैं, 55% मेल है, 45% फीमेल है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या बोला गया है कि 40% मेल्स हैं वो इलिटरेट है, पर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में इलिटरेट फीमेल का बात किया, इलिटरेट मेल का बात किया गया, तो 60% लिटरेट होंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या बोला गया, 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, 40% फीमेल लिटरेट यानी साक्षर है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। तो हम लोग यहाँ पूछा गया अनपढ़ मतलब असाक्षर, ठीक है, वो इलिटरेट फीमेल्स कितने होंगे, तो 60% हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग। रेशियो लेने में तो बहुत मजा आता है, 60 से 60 कट गया, ये 5 का टेबल में 11 टाइम्स में जाएगा और ये 5 का टेबल में 9 टाइम्स में जाएगा, मतलब रेशियो क्या आ गया आपका 11:9। अब हम लोग को पूछा क्या गया, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल। इससे ये कितना ज्यादा है, इससे ये 2 ज्यादा है, कितना पे, 9 पे। क्लियर है? तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1/9 का वैल्यू क्या आता है, 11 होल 1/9, तो 2/9 का क्या होगा, 22 होल 2/9। ठीक है, क्लियर है? रुकिए, 22 होल 2/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? 1/9 का वैल्यू क्या होता है, 11 होल 1/9, तो 2/9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 होल 2/9। ठीक है, क्लियर है आपका? चलिए हम लोग ये वाला हो गया, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा अच्छे से कीजिए। देखिए इन अ सिटी 68% ऑफ द पॉपुलेशन आर लिटरेट। देखिए एक सिटी है, मान लीजिए उसमें, मान लीजिए उसका पॉपुलेशन कितना है, 100 मान लीजिए पॉपुलेशन है, कोई सिटी है उसका पॉपुलेशन 100 है, उसका 68% है वो लिटरेट है, तो मान लीजिए 68 लिटरेट है। ठीक है, तो इलिटरेट कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि लिटरेट या तो इलिटरेट, आप या तो पढ़े लिखे हो सकते हैं या तो नहीं पढ़े लिखे हो सकते, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, तो 100 हो गया ये। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, 100 मान लिए तो 68 लिटरेट, तो 32, सॉरी 68 आपका लिटरेट है, तो 32 इलिटरेट है। चलिए क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए क्या बोल रहा है कि 68% जो पॉपुलेशन है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो 11:6 है, मतलब कि जो 68% यहाँ लिटरेट है लोग, उसमें से अगर 11 मेल है तो 6 फीमेल है, तो 11:6 में आपको बांटना है 68 को। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेल फीमेल। ठीक है, अब देखिए 11:6 यानी कि 11 और 6 टोटल पॉपुलेशन अगर 17 होता तो आपका मेल 11 होता और फीमेल 6 होती, पर टोटल पॉपुलेशन 17 का 4 गुना है 68, तो यानी कि मेल भी 11 का 4 गुना 44 होगा और फीमेल भी 6 का 4 गुना 24 होगी। ये हो गया मेल आपका, ये आपका फीमेल हो गया, ये आपका लिटरेट है, ये इलिटरेट है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया? कैसे, देखिए 11:6 आपका रेशियो दिया हुआ है, 11:6 में आपको 68 को बांटना है, तो आप आराम से बांट सकते हैं 11:6 में। अगर 17 टोटल मान लीजिए पॉपुलेशन होता तो 11 मेल होते, 6 फीमेल होती, लेकिन यहाँ पे 17 नहीं 68 पॉपुलेशन है, 4 गुना, तो 11 की जगह 44 मेल 4 गुना और फीमेल भी 6 का 4 गुना 24 होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे क्या बताएगा, रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल टू इलिटरेट फीमेल 8:5 है। अगर बोला जा रहा है ये जो लिटरेट फीमेल है ना, लिटरेट फीमेल और इलिटरेट फीमेल का रेशियो 8:5 है, पर ये रेशियो के हिसाब से जो 8 है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे हिसाब से, देखिए 8 का वैल्यू है 24 यानी कि 3 गुना, ये जो 5 है इसका भी वैल्यू 3 गुना यानी कि 15 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी मेल और फीमेल में हम लोग बांट देते हैं, पहले इसको मेल और ये फीमेल, इलिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल। तो अगर 8 का 3 गुना है लिटरेट फीमेल, तो 5 का भी 3 गुना होगी इलिटरेट फीमेल, मतलब 15 होगी इलिटरेट फीमेल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, रुकिए 2 सेकंड। ठीक है, चलिए समझ में आया? देखिए कैसे, जैसे 8:5 बोला गया है, रेशियो है लिटरेट फीमेल और इलिटरेट फीमेल का, तो 8 का वैल्यू है 24 लिटरेट फीमेल का, तो 5 का वैल्यू भी 15 होगा इलिटरेट फीमेल का, तो 15 इलिटरेट फीमेल आ गई, टोटल 32 लोग इलिटरेट है, तो 17 इलिटरेट मेल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द टोटल फीमेल सॉरी फाइंड द टोटल फीमेल इन द सिटी इफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन द सिटी इज 15,250। अब देखिए मेल यहाँ पे 44 है, यहाँ पे मेल 17 है, तो हमारे हिसाब से मेल टोटल कितना है 61, जिसको क्वेश्चन के हिसाब से मेल टोटल कितना है 15,250। क्लियर है यहाँ तक? 61 का तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 61 इंटू 2 122 और 30 305, मतलब 65 जा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, 250, ये आपका 250 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमको बताना है फाइंड द टोटल फीमेल इन द सिटी। 61 अगर मेल है तो फीमेल क्या होगी, आप यहाँ से जोड़ लीजिए, यहाँ से 24 और 15 39,
ये तो टोटल 100 मान है, 68 मेल है तो 39 आपकी ऑब्वियसली फीमेल होगी, तो 39 का भी वैल्यू होगा इंटू 250। ठीक है, 39 को 250 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 39 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3900 आएगा, 200 से उसका डबल 7800 हो जाएगा, और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3900 का आधा, 7800 में 3900 का आधा और जोड़ दीजिए, तो 3900 का आधा कितना हो जाएगा आपका 1900 और 1938 1950। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे 0 5 8 9 17 में 8 9 9750 विल बी योर आंसर। आप डायरेक्ट आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम थोड़ा इजी तरीके से किया, आपको बस मल्टीप्लाई करना है 39 को 250 से, आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 9750 विल बी योर आंसर। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर देते हैं, यहाँ पे 68 लिटरेट थे, 32 इलिटरेट थे क्वेश्चन के हिसाब से। अब 68 को 11:4 का रेशियो में बांटना था, बांट दिए, 11:6 का रेशियो में, सॉरी बांट दिए। ठीक है, उसके बाद बोला गया था कि 8:5 रेशियो लिटरेट फीमेल और इलिटरेट फीमेल का, तो लिटरेट फीमेल यानी पढ़े लिखे फीमेल 8 की जगह 24 है, तो अनपढ़ फीमेल जो नहीं पढ़े लिखी हैं वो भी 5 के बजाय 15 होंगे। ठीक है, तो टोटल 32 था इलिटरेट का पॉपुलेशन, तो 15 है फीमेल तो 17 मेल होंगे। उसके बाद मेल का टोटल पॉपुलेशन को कंपेयर कर दिया एक्चुअल हम लोग डेटा से, तो हम लोग को 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया, फिर टोटल फीमेल का पॉपुलेशन 39 बचता है, तो 39 का वैल्यू हम लोग निकाल दिया और हम लोग का 9750 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास बी हैज 40% मोर स्टूडेंट्स देन क्लास ए। ठीक है, दो क्लास है, ठीक है, क्लास ए और क्लास बी। अब क्या बोला जा रहा है, क्लास बी हैज 40% मोर स्टूडेंट्स देन क्लास ए, तो क्लास ए है, क्लास ए में देखिए 40% का हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रैक्शन में। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, यानी कि अगर बी में 5 बच्चा है तो ए में बी से 2 से ज्यादा 7 बच्चा होगा। ठीक है, देखिए क्या क्या बोला है, सॉरी क्लास बी हैज 40% मोर स्टूडेंट्स देन बी, तो अगर ए में 5 बच्चा है, ठीक है, तो बी में इससे 2 ज्यादा 7 होगा। क्लियर है यहाँ तक, देखिए क्वेश्चन में ही बोला है। अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए, और देखिए ये तो एक गर्ल्स होंगे एक बॉयज होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। गर्ल्स अगर मान लीजिए गर्ल्स एक्स है क्लास ए में, तो बॉयज भी एक्स होंगे क्लास बी में, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। ठीक है, अब बताइए अगर 5 टोटल बच्चा है क्लास ए में, उसमें से एक्स गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे 5 - x। क्लियर है यहाँ तक, अगर एक्स बॉयज है क्लास बी में, टोटल 7 बच्चा है तो गर्ल्स कितनी होंगी 7 - x। इसको अच्छे से लिखते हैं 7 - x। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज सेम इन बोथ द क्लासेस, मतलब दोनों क्लासेस में जो गर्ल्स का परसेंटेज है वो सेम है। ठीक है, तो गर्ल्स का परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्लास में एक्स गर्ल्स है, कितना पे 5 पे, टोटल 5 उनका क्लास का स्ट्रेंथ है गुने 100। ठीक है, अब इक्वल टू क्या है, दूसरे क्लास में गर्ल्स कितनी है 7 - x। ठीक है, कितना पे टोटल 7 स्टूडेंट्स पे गुने 100। ठीक है, ये 100 से तो 100 कट जाएगा आपका, 100 से 100 कट हो गया। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7x आ जाएगा, इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 35 - 5x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5x इधर आएगा तो ये 12x बन जाएगा, इक्वल टू 35, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 35/12। क्लियर है, ये x का हम लोग का वैल्यू हो गया यहाँ। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में x का वैल्यू बस निकालने नहीं पूछा गया, एग्जामिनर आपसे और मेहनत करवाना चाहता है, कोई कोई क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे टाइम लेना चाहता है तो आपको देना भी पड़ेगा। हर क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में नहीं होने वाला है ना जी, आपको कोई क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, कोई क्वेश्चन आपका देखते ही हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको आराम से देखना है कि x का वैल्यू 35/12 है। ठीक है, अब फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास, क्लास लिखा हुआ, अच्छा हिंदी में देख लीजिए, कक्षा ए में लड़कों की संख्या। ठीक है, कक्षा ए में लड़कियों की संख्या, मतलब क्लास ए में बॉयज का नंबर लेना है, तो क्लास ए में कितने बॉयज है, देखिए क्लास ए में बॉयज क्या है 5 - x, तो 5 - x यानी 5 - 35/12। इसका हमको रेशियो किसके साथ निकालना है, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी। गर्ल्स कितना है क्लास बी में देख लेते हैं, क्लास बी में गर्ल्स है 7 - x, तो 7 - x यानी x - 35/12। क्लियर है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करना है, 12 × 5 = 60, 60 में से 35 किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए 12 × 5 = 60, 60 में से 35 किया, 25 बचा, तो 25/12 आया, और इधर आपका रेशियो क्या आ जाएगा 12 × 7 = 84, 84 - 35, 84 में से 34 जाता
तो आपको 50 अच्छा 35 क्या 49 आएगा, 49/12 आएगा। ठीक है, अब 12 से तो 12 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25:49 विल बी योर आंसर। ठीक है, इजी था। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना था, क्लास बी हैज 40% मोर स्टूडेंट्स देन क्लास ए में अगर 5 बच्चा होगा तो बी में 7 बच्चा होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब हम मान लेते बोला क्या गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू बॉयज इन क्लास बी, तो गर्ल्स मान लेते हैं एक्स है क्लास ए में, तो बॉयज भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा क्लास बी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, एक्स एक्स हो गए ये दोनों। उसके बाद अगर एक्स गर्ल्स है यहाँ पे क्लास ए में तो बॉयज 5 माइनस एक्स होगा। अगर बॉयज क्लास बी में आपका एक्स है तो टोटल 7 बच्चा है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7 माइनस एक्स हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स का परसेंटेज हम लोग को बराबर करने बोला गया था, गर्ल्स का परसेंटेज बराबर कर दिए। फिर हम लोग एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो एक्स का वैल्यू आया था आपका 35/12। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दिया एंड वी हैव आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्लास है जिसमें 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 60% इक्वल टू 3/5 होता है आपका। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अगर गर्ल्स और बॉयज एक क्लास में, ठीक है, ये हुआ आपका गर्ल्स, ये हुई आपकी बॉयज। ठीक है, अब देखिए गर्ल्स कितना है, अगर पूरे 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब कि अगर 5 बच्चा है उसमें से 3 गर्ल्स ही है, तो बॉयज क्या होगा 2 बच्चा बस बॉयज होगा। ठीक है, मतलब अगर 3 गर्ल्स हैं तो 2 बॉयज होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। अब यहाँ पे हमारे हिसाब से बॉयज से एक गर्ल ज्यादा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से एक नहीं 30 गर्ल्स ज्यादा है, तो एक का वैल्यू है 30 यानी 30 टाइम्स। तो ये भी, ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 30 गुना, और 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 30 गुना। ठीक है, मतलब इससे हम लोग क्या पता चल गया कि 90 गर्ल्स है 60 बॉयज है उस क्लास में, एक्चुअल नंबर। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल नंबर यहाँ पे क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि देखिए हम लोग को आगे एक्चुअल नंबर से कैलकुलेशन करना है। देखिए 30 बॉयज करके है। ठीक है, इसीलिए अब देखिए if 68% of the students including 30 boys pass an examination, the percentage of girls who don't pass the examination, जो गर्ल्स जो एग्जाम पास नहीं की। अब देखिए 68% स्टूडेंट्स पास किया है, तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स नहीं पास किए होंगे 32%। टोटल 100% बच्चे ही होते हैं, तो अगर 68% पास किए हैं तो 32% पास नहीं किए होंगे। क्लियर यहां तक। अब देखिए 30 बॉयज पास किए एग्जामिनेशन को, अब हम लोग ये इरेज कर देते हैं और 90 60 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 90 गर्ल्स हैं 60 बॉयज हैं। अगर बोला जा रहा है कि 30 बॉयज पास हुआ एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो 60 बॉयज है टोटल, अगर 30 पास हुआ यानी 50% पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा 50% फेल हुआ होगा, तो 50% बॉयज फेल हुआ है। ठीक है, टोटल बच्चा 32% फेल हुआ है, तो हम लोग को निकालना है गर्ल्स कितनी फेल हुई है। ठीक है, आप देखिए इसको डिविएशन यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो डायरेक्ट डाटा से निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट डाटा से निकालना चाहेंगे तो भी आसान है। देखिए आपका 32 देखिए यहाँ पे 30 बॉयज फेल हुआ है, तो 30 बॉयज लिख दीजिए यहाँ पे। टोटल 32% बच्चा फेल हुआ है, क्योंकि 68% बच्चा पास हुआ है, तो 32% बच्चा फेल हुआ है हम लोग निकाल लिए। तो टोटल बच्चा है कितना 150, और उसका 32% बच्चा फेल हुआ है, तो 150 इंटू 32/100 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना बच्चा फेल हुआ है। ये 3 बार में, ये 2 बार में, 2 से 16 बार में, तो टोटल हम लोग को पता चल गया 48 स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, हमको पता है कि 30 बच्चा पास हुआ है तो 30 बच्चा फेल हुआ है, तो सॉरी 30 लड़का पास हुआ है तो 30 लड़का फेल हुआ होगा, तो 30 जब लड़का ही फेल हो गया है, टोटल 48 बच्चा फेल हुआ है, तो टोटल कितनी गर्ल्स फेल हुए होंगे 18 गर्ल्स फेल हुए होंगे। ठीक है, तो अब हमको निकाला है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डोंट पास, तो टोटल 18 गर्ल्स फेल हुए हैं। ठीक है, कितना गर्ल्स में से 90 में से गुने 100, तो आपका 18 से 5 बार में ये कट गया, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए हम आपको फिर से एक बार बताते हैं कैसे किया हम लोग। देखिए गर्ल्स और बॉयज का नंबर निकाल लिया 90 60, पहले क्वेश्चन का डेटा थे वो तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे देखिए बोला 68% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, मतलब 68% बच्चे पास हो गए, तो 32% बच्चे फेल हुए होंगे। ठीक है, अब बोला गया 30 लड़का पास हो गया, हम लोग को पता है 60 लड़का है जी, तो उसमें से 30 पास हो चुका है, तो 30 को बच्चा फेल हुआ होगा। हाँ, तो 30 बच्चा फेल हो गया, हमको 30 को लड़का फेल हुआ होगा, 30 को लड़का फेल हुआ होगा। ठीक है, बच्चा नहीं लड़का। ठीक है, तो लड़का फेल हुआ होगा 30 को, तो 30 लड़का फेल हो गया है, हमको पता चल गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं 32% टोटल बच्चा फेल हुआ है, 150 टोटल बच्चा है, उसमें से 32% फेल हुआ है, मतलब 48 टोटल बच्चा फेल हुआ है, तो 30 लड़का फेल हो गया, उसमें से गर्ल्स कितनी फेल हुए होंगे 18 फेल हुएंगे। ठीक है, 18 गर्ल्स फेल हुई है, निकल गया हम लोग का। अब हम लोग को टोटल निकालना है कितना परसेंट गर्ल्स फेल हुई है, तो 18/90 इंटू 100 कैलकुलेट कर दिए, 20% आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कभी कभी दिमाग ले लेता है, शायद रेलवे में ये क्वेश्चन आया था। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस पहले R% बढ़ता है, फिर उसका जो प्राइस बढ़ा हुआ है उसको R% घटा दिया जाता है। अब उसका प्राइस 1 रुपया है, तो पहले ओरिजिनल प्राइस क्या था? तो चलिए हम लोग ओरिजिनल प्राइस को कुछ नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस 100 था, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि उसका प्राइस R% बढ़ गया, तो 100 था, उसका प्राइस अगर R% बढ़ गया तो इंटू 1 प्लस R% होगा तो R% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा ठीक है, इसको 1 प्लस R% ये रहने देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, वो जो बढ़ा हुआ प्राइस है उसको R% और घटा दिया गया, तो इंटू 1 माइनस R% और हो जाएगा, ठीक है। देखिए 100 रुपया कोई चीज का दाम था, उसको R% बढ़ाया गया, तो 100 इंटू 1 प्लस R% हुआ। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि उस प्राइस जो है बढ़ा हुआ उसको R% और घटा दिया गया, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या आ गया वैल्यू, इंटू 1 माइनस R% कर दिए। अब हम लोग को क्या मिलता है, तब 1 मिलता है आंसर। देखिए 1 रुपया उसका दाम हो जाता है। पहले 100 रुपया अगर हम लोग दाम माने, उसको 1 प्लस R% बढ़ा दिए, फिर 1 माइनस R% घटा दिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या जाता है 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम लोग को बताना है कि जो आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस था वो क्या था। चलिए निकालते हैं, इसको 100 को 100 रहने देते हैं, 100 को हम लोग 100 रहने देते हैं। ये 1 प्लस R% है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस R% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस R/100, ठीक है। तो 100 जब एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस R/100 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस R/100। वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 100 माइनस R/100 हो जाएगा, 100 माइनस R/आपका 100। क्लियर है? कैसे? देखिए 1 प्लस R% है, तो R% मतलब R/100, तो इसको एलसीएम लिया तो 100 प्लस R/100 हो गया। इसको एलसीएम लेके वैसे ही बनाएंगे तो 100 माइनस R/100 हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू क्या आएगा इसका? इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 रुपया, ठीक है। अब चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इधर आगे। हमको चाहिए 100 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस को हम लोग 100 माना है, तो 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए हमको। तो 100 को सिर्फ इधर, अच्छा पहले 100 को इधर रखिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 100 प्लस R इंटू 100 माइनस R क्या होगा? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर यानी 10,000 माइनस R का स्क्वायर, और नीचे ये 100 इंटू 100 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इक्वल टू 1 दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। अब हमको ओरिजिनल प्राइस 100 माना है, तो 100 का वैल्यू चाहिए, तो बस 100 को इधर रखिए, बाकी पूरा डेटा को उधर लेके चले जाइए। चलिए हम लोग आगे इधर करते हैं। देखिए 100 को इधर 100 रख लिए हम लोग, बाकी डेटा को पूरा है इधर उठा के ले आए, क्योंकि जो 1000 डिवाइड में था 1000 मल्टीप्लाई में आ गया आपका, तो ऊपर सॉरी 10,000 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया, 10,000 ऊपर में आ गया। उसके बाद ये जो 10,000 माइनस R स्क्वायर ऊपर में था वो नीचे में आ गया डिवाइड में, 10,000 माइनस R स्क्वायर। तो आपका 100 यूनिट का वैल्यू जो ओरिजिनल प्राइस माने थे वो आपका कितना आ गया? 10,000 बाय 10,000 माइनस R स्क्वायर। क्लियर है? तो 10,000 बाय 10, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो 10,000 बाय 10,000 माइनस R स्क्वायर आपका ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी योर आंसर, ठीक है। देखिए हम लोग एक बार कैसे किए एक बार देख लेते हैं। हम लोग माने कि ओरिजिनल प्राइस 100 रुपया था, ठीक है, तो 100 रुपया है ओरिजिनल प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो R% बढ़ जाता है तो इंटू 1 प्लस R% हो जाएगा। कैसे? देखिए 100, वो भी आपको बता देता है, किसी बच्चे को समझ नहीं आया कि 1 प्लस R% कैसे हो। 100 है प्लस R% बढ़ रहा है, तो R% ऑफ 100, यहाँ ऊपर में आपको दिख नहीं रहा होगा, रुकिए हम नीचे बता देते हैं इधर, दो सेकंड। देखिए 100 प्लस R% ऑफ 100, क्योंकि R% बढ़ रहा है 100 पे, तो देखिए 100 इधर कॉमन निकाल लेंगे तो आपका 1 प्लस R% बचेगा। क्लियर है? तो वही चीज वहां पे लिखे 100 इंटू 1 प्लस R%, फिर ऐसे उसको R% घटा दिए तो इंटू 1 माइनस R% हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया हुआ था कि उसका वैल्यू 1 है, तो 1 है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, 1 प्लस R% को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस R/100, तो इसको फिर उसको एलसीएम लिया तो 100 प्लस R/100 हुआ, ये 100 माइनस R/100 हो गया। उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करके हमको 100 का वैल्यू निकालना था, क्योंकि 100 को ही हम लोग माना है कि ओरिजिनल प्राइस है, तो 100 का वैल्यू निकाल दी 10,000 बाय 10,000 माइनस R स्क्वायर, यानी कि पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, मतलब वो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में नहीं आया, आप उसको 2-3 बार देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब तक हार्ड चीज नहीं कीजिएगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। आप सारा क्वेश्चन कीजिए अच्छे से, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार देखिए, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।